अच्छा, तुम लोग बोले थे लेंस पढ़ाने के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो लेंस जहाँ से शुरू होता है वो है रिफ्रैक्शन ऑन, इसको ब्रीफ में बोल देंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस हम लोग अभी तक जितना भी रिफ्रैक्शन पढ़े वो सब प्लेन सरफेस में था। अब क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो एक स्फेरिकल सरफेस हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। स्फेरिकल सरफेस मान लो ये स्फेयर है। कौन सा सरफेस स्फेरिकल है? अब ये वाला सरफेस क्या है? स्फेरिकल सरफेस है, प्लेन नहीं है। अभी तक जितना भी रिफ्रैक्शन पढ़े थे वो एक प्लेन सरफेस पर था, यहाँ पर इंसिडेंट होता था और या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल और या फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हुआ था लाइट, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। ये सब पढ़ चुके थे। अब जो पढ़ना है वो कहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा? अब इस स्फेरिकल सरफेस में होगा। अच्छा, ये वाला सरफेस स्फेरिकल सरफेस है तो इसका एक ये मान लो एक्सिस है, तो यहाँ पर एक्सिस के ऊपर क्या होगा? एक सेंटर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेडियस, ठीक, इस सरफेस का रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब मान लो यहाँ पर रख दिए एक ऑब्जेक्ट, इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पर रख दिए क्या? एक ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से एक रे कैसे जाएगा? एक रे नॉर्मल इंसिडेंट होगा, जो नॉर्मल इंसिडेंस हुआ वो ऐसे सीधा निकल जाएगा ऐसे थ्रू द सेंटर, और कुछ रे ऐसे जाएगा, जो ऐसे जाएगा वो कहाँ से जाएगा? अब क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन कैसे होता है? देखो, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है। नॉर्मल कौन होगा? वो ये वाला जो डॉटेड लाइन है वो नॉर्मल होगा। अब देखो, मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और ये वाला जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2 और ये म्यू 1 से ज़्यादा है, म्यू 1 से ज़्यादा है। तो क्या होगा? अब लाइट रिफ्रैक्टेड होने के बाद कहाँ जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल? अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। इसको इधर जाना था, सॉरी टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको इधर जाना था। ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। सो डेंसर मीडियम में लाइट बेंड होता है किधर? टुवर्ड्स नॉर्मल, तो यहाँ आके मीट करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा इमेज, ठीक। ऐसे होता है रिफ्रैक्शन। अच्छा, अब देखो, ये हो गया पोल, जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है उसका जो ये हो गया पोल। अब मेजरमेंट देखो कैसा है। ऑब्जेक्ट से पोल का जो डिस्टेंस है उसे बोलते थे यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से इमेज जहाँ पर बन रहा है उसका जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलते थे? वी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखते हैं? μ2/v माइनस ऑफ μ1/u दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस ऑफ μ1/r। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये बन जाता है यहाँ का मेन फॉर्मूला, ठीक। μ2 क्या है? μ1 क्या है? अब क्या नहीं, ये चीज़ याद रखना है। μ1 क्या क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम फ्रॉम वायर, फ्रॉम वायर रेजर कमिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, फ्रॉम वायर रेजर कमिंग। और ऐसे भी याद रख सकते हो जहाँ से रे आ रहा है जहाँ से रे आ रहा है, जहाँ से रे आ रहा है, जहाँ से मीन्स जिस मीडियम से। और μ2 क्या है? μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टूवर्ड्स विच रेजर कमिंग। और इसको क्या बोल सकते हो? जिधर आ रहा है, जिधर रे आ रहा है वो क्या बन जाएगा? μ2। अच्छा, जहाँ से रे आ रहा है मतलब वहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखो, रे कहाँ से आ रहा है? μ1 मीडियम से, वहीं पर ऑब्जेक्ट होगा, इसीलिए यहाँ से रे आ रहा है। और रे किधर जा रहा है? देखो, जिस मीडियम पर रे जिधर जाएगा उसी मीडियम पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। देखो, या इमेज यहाँ पर बने, तो फॉर्मूला में क्या आया? μ2/v। μ2 जिधर रे आ रहा है बाई वी, उसी मीडियम पर क्या बनेगा? इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस लिख दिए। μ1 जहाँ से रे आ रहा है, μ1, तो उसी मीडियम में क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उसके नीचे। μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब तुम बोलोगे सर ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स ही क्यों लिए? कॉन्केव भी ले सकते थे। कॉन्केव के लिए अब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर क्या लिख दिए? आर, μ2 माइनस μ1/r। तो ये वाला आर कॉन्केव के लिए इधर होगा सेंटर, तो ये वाला आर टुवर्ड्स द रे होगा। देखो, रे इधर जा रहा है और ये वाला रेडियस भी इधर है, तो क्या होगा? पॉजिटिव लिए। अब देखो क्या करेंगे? अब इसको 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। मान लो एक सरफेस लिया जिसका क्या है? सरफेस कैसा है? स्फेरिकल सरफेस कैसा है? स्फेरिकल सरफेस है कॉन्केव। तो कॉन्केव के लिए यहाँ पर होगा सेंटर। अब देखो फर्क क्या है? मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ से ऑब्जेक्ट आया और मान लो यहाँ पर इमेज बना, हालांकि ऐसे नहीं होगा, हम मान लिया ऐसा हो गया। तो ये वाला हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वाला हो गया इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज बना। अब क्या लेना है? आर का देखो डायरेक्शन, देखो पोल से रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में आर है। अब फॉर्मूला क्या लिखना है? यहाँ पर μ1 मान लो, यहाँ पर μ2 मान लो, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? μ2/v माइनस ऑफ μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/। अब आर को क्या लिखेंगे? नेगेटिव। देखो आर किधर है? इधर रे का डायरेक्शन है इधर, और आर पोल से मेजर होता है, आर का डायरेक्शन है इधर, जो रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस आर।
यहाँ पर हो जाएगा माइनस आर, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखो μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। μ2 के नीचे क्या होगा, μ2 क्या है, जहाँ रे आ रहा है, जिस तरफ रे आ रहा है, बाई वी, उस मीडियम में इमेज बनेगा v, माइनस ऑफ μ1 जहाँ से रे आ रहा है, तो उसी में क्या होगा, u होगा, बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अगर कॉन्वेक्स हुआ तो पॉजिटिव, कॉन्केव हुआ तो नेगेटिव। अब बोलोगे कि हमेशा ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में क्यों रखे, डेंसर मीडियम में रख सकते हैं, तो उसको केस 3 में ले लेते हैं। केस 3 क्या लेना है, एक स्फेरिकल सरफेस ले लिए। अब ये हो गया उसका एक्सिस। ठीक, अब क्या किए, यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मान लो रे ऐसे आके और यहाँ पर इमेज बना रहा है, इमेज। सो पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मान लो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, इमेज का डिस्टेंस को भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे यू बोलते हैं, और इसको मान लो μ1 है और इसको मान लो μ2 है। फॉर्मूला क्या लिखना है, μ1 मीडियम है, μ1/v माइनस, यहाँ पर कहाँ से रे आ रहा है, देखो रे का डायरेक्शन दे देते हैं यहाँ से μ2/u इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, सो दैट इज कैपिटल आर। आर पॉजिटिव की नेगेटिव, देखो हाँ यहाँ पर आर पॉजिटिव नहीं होगा, रे अब इधर से जा रहा है और पोल से मेजर होता है आर, तो रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे, माइनस आर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस आर, बाकी सब सेम। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फॉर्मूला सेम ये रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा। अच्छा, अब देखो एक चीज़ कर लेते हैं छोटा सा, फॉलिंग ऑफ पैरेलल बीम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलिंग ऑफ पैरेलल बीम्स ऑन आ स्फेयर, ठीक, कैसा है ये चीज़। अच्छा, ये क्या बन गया, एक स्फेयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू मान लो, इधर एयर मीडियम और इधर भी एयर मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका एक एक्सिस होगा, ठीक, मान लो ये हो गया उसका एक्सिस, तो एक्सिस कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। अब देखो इसके लिए पैरेलल बीम इसके ऊपर गिरेगा, ऐसे पैरेलल बीम गिरा, सो जो बीम नॉर्मल इंसिडेंट हुआ वो ऐसे सीधा निकल के आ जाएगा बाहर, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो टर्मिनल बीम से वो कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल का क्या होता है, यहाँ से लेके ऐसे ऐसे रेडियस तक, यहाँ से लेके रेडियस तक, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो म्यू ऑब्वियसली ग्रेटर देन म्यू ऑफ एयर मीडियम, दैट इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। सो ये हो गया डेंसर मीडियम, और बाहर वाला एयर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम। तो रे कहाँ जाएगा, रेयर से डेंसर की तरफ जा रहा है, तो बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बेंट टुवर्ड्स नॉर्मल होकर देखो यहाँ पर तीन चीज़ हो सकता है, एक हो सकता है कि इसके अंदर और स्फेयर के अंदर ही मार्च हो जाएगा, ऐसे हो सकता है एक चीज़। तो इमेज कहाँ पर बन जाएगा, उस केस में इमेज बन जाएगा इनसाइड द स्फेयर, नंबर 1। इमेज बन सकता है सेकेंड सरफेस के ऊपर, यहाँ पर बन सकता है, नंबर 2। एंड नंबर 3, इमेज बाहर बन सकता है, ऐसे बाहर बन सकते हैं। तो कहाँ बनेगा वो डिपेंड करता है कितना बेंट हुआ लाइट उसके ऊपर, ठीक। अब इसे समझो अच्छे से, नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, तो लाइट आ रहा है कहाँ से आ रहा है, रेयर मीडियम से कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स डेंसर मीडियम। तो लाइट रेज बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। मान लो एक आर्बिट्ररी ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ पर आ गया, जाना था किधर, इधर जाना था, किधर, पैरेलल बीम्स इधर जाना था, कहाँ जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होके कहाँ गिरे, इस सेकंड सरफेस के ऊपर आके गिरे। अब इस सरफेस में भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया नॉर्मल ये हो गया नॉर्मल। अब देखो लाइट रे क्या कर रहा है, डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जा रहा है। अब क्या करेगा, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा। देखो किधर जाना था उसको, लाइट रे को इधर जाना था, इधर जाके यहाँ पर गिरना था, यहाँ पर मतलब यहाँ पर इमेज बनना था। अगर सेकंड सरफेस ना रहता तो यहाँ पे आके इमेज बनता, आई डैश बोलते हैं उसको, जो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। देखे थे हम मिरर में, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो यही आई डैश विल एक्ट लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस। तो रे यहाँ पर मिलना था, लेकिन जैसे क्या बोलते हैं इसको सॉरी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ आ रहा है। तो अब क्या होगा, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल मीन्स किधर जाएगा, नॉर्मल इधर है, नॉर्मल इधर है, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो ये वाला रे इधर जाना था, इधर नॉर्मल है, इधर नहीं आएगा, इधर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, इधर जाएगा। सो बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल, बेंट अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो ये यहाँ आके गिरेगा, ये यहाँ आके गिरेगा, और यहाँ पर बन जाएगा फाइनल इमेज, राइट। यहाँ पर बन गया मान लो इमेज आई, ठीक। ये पूरा कहानी है। अब देखो कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन में क्या है, दो सरफेस है, दो सरफेस को दो कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो पहले ये वाला सरफेस, इसको ले लेते हैं ग्रीन से, एक सरफेस, इसे कहते हैं फर्स्ट सरफेस, ठीक। और एक सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं ये ब्लू से, ये दो सरफेस में हो रहा है रिफ्लेक्शन, इसे कहते हैं सेकंड सरफेस। तो एक एक करके देखेंगे। फॉर फर्स्ट सरफेस को ग्रीन से लिए थे, ग्रीन से करेंगे। नंबर 1, रिफ्लेक्शन ऑन फर्स्ट सरफेस, ठीक है।
फर्स्ट सरफेस। क्या क्या चीज़ जानना चाहिए? 4 चीज़ जानना है। μ1 जहाँ से रे आ रहा है, μ2 जिधर रे जा रहा है, अच्छा, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v क्या है? इमेज का डिस्टेंस फॉर दैट सरफेस। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कहाँ से रे आ रहा है? एयर मीडियम से। रे कहाँ से आ रहा है? पैरेलल बीम्स कहाँ से आ रहा है? एयर मीडियम से। तो एयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1 से रे आ रहा है। और किधर जा रहा है? देखो म्यू की तरफ आ रहा है रे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 को क्या लिखेंगे? म्यू। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। और v कहाँ पर बन रहा है? देखो यहाँ पर। कहाँ पे? यहाँ इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। ठीक, तो इस सरफेस से इस पॉइंट का डिस्टेंस को बोल देते हैं बोल देते हैं v। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है आई डैश का, उसे क्या बोल देते हैं? वी डैश बोल दिए, ठीक है। तो वी डैश, सो वी इज वी डैश। देयरफॉर फॉर्मूला क्या था? μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ठीक है। μ2 का वैल्यू देखो म्यू बाई वी इज वी डैश माइनस ऑफ μ1 का वैल्यू 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू μ2 दैट इज म्यू माइनस 1 बाई आर। अच्छा, आर को पॉजिटिव क्यों लिए? देखो आर को पॉजिटिव क्यों लिए? आर कहाँ से कहाँ तक? इस यहाँ पोल से, इस पोल से आर यहाँ तक। रे किधर जा रहा है? बोलो जल्दी। रे किधर जा रहा है? इधर। रे का डायरेक्शन इधर। पोल से जब डिस्टेंस ऑफ सेंटर मतलब रेडियस को मेजर करेंगे, किधर जाएंगे? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रेज। तो आर को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, ठीक। सो आर इज पॉजिटिव, राइट, आर इज पॉजिटिव। तो इसको इसीलिए आर को क्या लिए? पॉजिटिव लिए। क्या चाहिए? वी डैश का वैल्यू चाहिए। तो म्यू बाई वी डैश इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई आर। ये क्या बन जाएगा? 0, 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0। सो वी डैश इक्वल टू म्यू आर बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, वी डैश इक्वल टू क्या आया? म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, ठीक है। वी डैश कहाँ से कहाँ तक? फिर से देखो, वी डैश कहाँ से कहाँ तक? इस पोल से, इस सरफेस से आई डैश का डिस्टेंस है वी डैश, राइट। अब यही क्या बन जाएगा? आई डैश क्या बन जाएगा? आई डैश सेकेंड वाला सरफेस के लिए यही ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक। सो फॉर सेकेंड सरफेस क्या लिखेंगे? इसको क्या, कौन सा कलर दिए थे? ब्लू, ठीक है। ब्लू ले लेते हैं। ब्लू देखो, आज ब्लू है, पानी पानी, ठीक। सो रिफ्रैक्शन ऑन सेकेंड सरफेस में रिफ्रैक्शन के लिए क्या लिखेंगे? क्या क्या जानना चाहिए? μ1 जहाँ से रे आ रहा है, μ2 जिधर रे जा रहा है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। μ1 जहाँ से रे आ रहा है, सेकंड सरफेस में रे कहाँ से आ रहा है? देखो ये वाला सरफेस पर रे कौन से मीडियम से आ रहा है? कौन से मीडियम से? म्यू वाला मीडियम से। सो μ1 का वैल्यू हो जाएगा म्यू, एंड किधर जा रहा है? एयर मीडियम की तरफ। सो μ2 का वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। μ1 का वैल्यू हो जाएगा म्यू जहाँ से रे आ रहा है, और μ2 का वैल्यू जिधर रे जा रहा है वो है एयर मीडियम, दैट इज 1। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसे फाइंड करना है। u को फाइंड करना है पहले। तो क्या चीज़ पता है हमको? वी डैश पता है। देखो यहाँ से बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस को बोल दिए थे वी डैश। और क्या पता है? यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है कितना? दैट इज डायमीटर। डायमीटर कितना होता है? 2r। तो क्या क्या पता है? फिर से देखो, यहाँ से आई डैश का डिस्टेंस पता है कितना? वी डैश। और यहाँ से इस सरफेस का डिस्टेंस पता है कितना? 2r। तो यहाँ से सेकेंड सरफेस से आई डैश का वैल्यू हो जाएगा वी डैश माइनस ऑफ 2r, ठीक। यहाँ से वी डैश, यहाँ से 2r। सो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट दैट इज आई डैश का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वी डैश माइनस ऑफ 2r, ठीक, इजी। सो यू दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर सेकेंड सरफेस इज वी डैश माइनस ऑफ 2r। अब वी डैश का वैल्यू तो पता है, वी डैश का वैल्यू अभी निकाले थे, म्यू आर बाई म्यू माइनस 1, ठीक। सो यहाँ पर लिख देंगे म्यू आर बाई म्यू माइनस 1 माइनस ऑफ 2r, दैट इज म्यू माइनस 1 हो जाएगा एलसीएम, और r ले लेंगे कॉमन, यहाँ पर रह जाएगा म्यू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1, दैट इज 2 म्यू माइनस माइनस प्लस ऑफ 2। तो यहाँ से आ गया 2 माइनस म्यू बाई म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ r इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द सेकेंड सरफेस। तो यहाँ पर u का वैल्यू क्या लिख देंगे? 2 माइनस म्यू बाई म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ r, राइट। अब क्या करना है? देखो चारों चीज़ पता, तीनों चीज़ पता है, एक चीज़ पता करना है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला अप्लाई करो, वी μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। फॉर्मूला एक ही है। सो μ2 का वैल्यू कितना आ गया? देखो ऊपर से देखो 1, सो 1 बाई वी का वैल्यू पता करना है माइनस ऑफ μ1 का वैल्यू म्यू बाई यू दैट इज इक्वल टू μ2 फिर से 1 माइनस म्यू बाई आर। अब यहाँ से u का वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक म्यू का वैल्यू पुट कर लेंगे, और v का वैल्यू पता हो जाएगा। सो 1 बाई वी इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म इधर गया, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस बन जाएगा प्लस। सो म्यू बाई यू। अच्छा एक चीज़ देखो, और देखो सेकेंड सरफेस के लिए ये है सेकेंड सरफेस, ठीक। सेकेंड सरफेस का पोल है ये, और रे जा रहा है इधर, रे का डायरेक्शन है इधर, और यहाँ से जब रेडियस को मेजर करेंगे, ये वाला रे सेकेंड सरफेस के लिए रेडियस क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? रे जा रहा है इधर और रेडियस मेजर हो रहा है इधर, सो रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर हो रहा है, तो क्या होगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर आर का वैल्यू क्या लिख देंगे? आर का वैल्यू हो जाएगा
नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। ये है फॉर्मूला, ये है मेन फॉर्मूला। यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो आर की जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ आर। क्यों? बिकॉज आर इज नेगेटिव फॉर द सेकंड सरफेस, ठीक है। सो 1/v इक्वल टू क्या लिख देंगे, म्यू माइनस वन को उधर लेकर गया, म्यू माइनस वन माइनस ऑफ म्यू माइनस यू बन गया प्लस ऑफ म्यू माइनस यू, और यहाँ हो गया माइनस ऑफ 1 माइनस म्यू बाई आर। अच्छा, 1/v इक्वल टू म्यू बाई यू का वैल्यू देखो, यहाँ से यू का वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ आर, और ये नीचे का म्यू माइनस यू मान लो ऊपर चला गया, म्यू माइनस वन चला गया ऊपर। अच्छा, यहाँ से म्यू माइनस वन है ना, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 1 माइनस म्यू से माइनस कॉमन लेके इसको प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा म्यू माइनस वन। देखो यहाँ पर म्यू माइनस वन आया, इसलिए इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके म्यू माइनस वन बना लेंगे, ठीक है, नो कन्फ्यूजन। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बन गया, प्लस म्यू माइनस वन बाई आर, ठीक। अब देखो यहाँ पर भी म्यू माइनस वन, यहाँ पर भी म्यू माइनस वन, तो म्यू माइनस वन बाई आर, म्यू माइनस वन बाई आर क्या हो जाएगा, कॉमन। तो 1/v इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर इंटू म्यू बाई टू माइनस म्यू प्लस ऑफ वन। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1/v इक्वल टू म्यू माइनस वन बाई आर, एलसीएम हो जाएगा 2 माइनस म्यू ऊपर म्यू प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ म्यू, म्यू म्यू कैंसिल हो गया, ठीक। अब यहाँ करते हैं, देखो 1/v इक्वल टू ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस वन बाई आर टाइम्स ऑफ 2 माइनस म्यू। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे, v इक्वल टू आर बाई टू, 2 माइनस म्यू बाई म्यू माइनस वन, ये बन जाएगा फाइनली v का वैल्यू। यहाँ से अब क्या आएगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। फॉर्मूला क्या है, आर बाई टू याद रखना है, नहीं नो रट्टा, याद नहीं रखना है, जस्ट कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लिए, हो गया बस खत्म। अब जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखना है। फॉर्मूला को हम फिर से लिखते हैं, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या आया, एक स्फेरिकल सरफेस था, अच्छा स्फेयर को अच्छे से बनाते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस था, स्फेरिकल मान लो ग्लास का बना हुआ है, और इसके ऊपर क्या आ रहा था, पैरेलल बीम्स आके गिरे। उसके लिए इमेज कहाँ पर बन गया, देखो पहले यहाँ पर आए, दो सरफेस पर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ जाना था, लेकिन बेंट होके यहाँ आ गया, इमेज बन गया यहाँ पे, और यहाँ से इस डिस्टेंस को बोल दिए थे v सॉरी v, और इमेज ये वाला मीडियम क्या था एयर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू। तो रिजल्ट क्या आया, v का वैल्यू क्या आया, v का वैल्यू आया r बाई टू, 2 माइनस म्यू माइनस वन, ठीक, देख लो r बाई टू, 2 माइनस म्यू माइनस वन, ये आया रिजल्ट। अब यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं। केस नंबर वन, इफ म्यू इज 2, मान लो म्यू का वैल्यू 2 है, म्यू का वैल्यू अगर 2 यहाँ पर पुट करोगे, 2 माइनस ऑफ 2 कितना हो जाएगा, 0। सो v का वैल्यू क्या बन जाएगा, v का वैल्यू बन जाएगा 0। v इज 0 मीन्स देखो यहाँ से देखो v इज 0 मतलब ये वाला डिस्टेंस 0, मतलब ये इमेज कहाँ पर बन जाएगा, इस पॉइंट पे, मतलब सेकेंड सरफेस के ऊपर इमेज बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर म्यू इज 2, अगर म्यू का वैल्यू 2 कर दोगे, अगर इस मटेरियल जो चीज़ से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, पैरेलल बीम अगर उसके ऊपर गिरेगा तो इमेज बनेगा सेकेंड सरफेस के ऊपर, डायरेक्ट आके यहाँ पर मीट कर जाएगा, ठीक। तो लिख लो यहाँ पे, if mu is 2, v is 0 means image will form, image will be formed on the second surface, ठीक है, याद रखना, इसको याद रखना है, फॉर्मूला नहीं। केस नंबर 2 देखो, इफ म्यू इज लेस देन 2, अब क्या होगा, म्यू इज लेस देन 2, फिर से देखो म्यू क्या है, 2 से कम है, तो 2 माइनस ऑफ म्यू मतलब लेस देन 2 क्या बनेगा, 2 माइनस ऑफ लेस देन 2 क्या बनेगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। सो v विल बी पॉजिटिव, यहाँ पर क्या लिखना है, v विल बी पॉजिटिव, v इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स इमेज कहाँ पर बनेगा, सेकेंड सरफेस के बाहर बनेगा। सो क्या लिखेंगे, इमेज विल बी फॉर्म्ड आउटसाइड द सेकेंड सरफेस, ठीक, क्लियर। एंड केस नंबर 3, इफ म्यू इज ग्रेटर देन 2 मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, 2 माइनस ऑफ दैट इज ग्रेटर देन 2, नेगेटिव नंबर आ जाएगा, नेगेटिव आने से v क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो v क्या बन जाएगा, v बन जाएगा नेगेटिव इस केस में। v नेगेटिव इसका मतलब क्या है, देखो v नेगेटिव मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस था v, इसका वैल्यू इधर नहीं ना होके इधर हो जाएगा, मतलब रे आके यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब इमेज कहाँ पर बनेगा, इनसाइड द स्फीयर, क्लियर। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द स्फीयर के अंदर ही इमेज बन जाएगा। तो ये 3 केस याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 3 केस। देखो
ये 3 केस याद रखना है। अगर किसी स्फेयर के ऊपर, अगर किसी ट्रांसपेरेंट स्फेयर के ऊपर पैरेलल बीम आके गिरे तो रिफ्रैक्शन होने के बाद बाहर जाएगा कि सेकंड सरफेस के ऊपर मीट करेगा कि अंदर मीट करेगा, डिपेंड किसके ऊपर करता है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, म्यू के ऊपर। अगर म्यू है 2, ये 3 रिजल्ट याद रखना है। अगर म्यू है 2, म्यू अगर 2 हुआ, वी बन जाएगा 0। वी 0 मीन्स सरफेस के ऊपर बनेगा, सेकंड सरफेस के ऊपर। अगर म्यू लेस देन 2 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल 2 से कम है, मतलब कम है, 2 से कम है, किससे कम, 2 से कम है, तो ज़्यादा बेंड नहीं करेगा। ज़्यादा बेंड नहीं करेगा मतलब कम बेंड करेगा, तो बाहर जाके मिलेगा। देखो, इमेज विल बी फॉर्म आउटसाइड द सेकंड सरफेस। और अगर म्यू का वैल्यू 2 से ज़्यादा हुआ, मतलब बहुत है, 2 से ज़्यादा, मतलब अगर म्यू का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो बहुत बेंड कर लेगा। बहुत बेंड करने के बाद कहाँ पर इमेज बनेगा, इनसाइड द स्फीयर। तो याद ऐसे रखना है। अगर 2 हुआ सेकंड सरफेस के ऊपर, अगर 2 से कम है मतलब इसका बेंडिंग करने का पावर कम है, तो बेंडिंग कम होगा तो बाहर जाके गिरेगा, ऐसे, मतलब बाहर जाके मिलेगा। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, फाइनल इमेज विल बी आउटसाइड द स्फीयर। अगर ऐसा है म्यू का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, अगर 2 से ज़्यादा है तो बहुत पावर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो गया, मीन बहुत ज़्यादा बेंडिंग करेगा, बहुत ज़्यादा बेंड करने से इसके अंदर ही इमेज फॉर्म हो जाएगा। ये 3 रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इस टॉपिक को एक क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। क्वेश्चन बहुत कुछ पढ़ लिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू 1.5, ठीक। और इसके एक्सिस के ऊपर ये क्या है, सेंटर। अच्छा, और सेंटर है तो ये बन जाएगा रेडियस, ठीक है। और इस सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। कितना डिस्टेंस पे, r/2 डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या है ये ऑब्जेक्ट। और मान लो यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, यहाँ से, तो उसको इसका इमेज कहाँ पर दिखेगा। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। गिवन आर का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज सीन बाय द ऑब्जर्वर। ये क्या है, ऑब्जर्वर। क्वेश्चन ये है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फीयर। तुम लोग ट्राई करो, हम ऑप्शन देते हैं तब तक। ऑप्शन बी एट द फर्स्ट सरफेस ऑफ द स्फीयर, ऑप्शन सी एट द सेकेंड सरफेस, मतलब बैक सरफेस, एट द बैक सरफेस। एंड ऑप्शन डी एट द सेंटर। क्वेश्चन समझ में आया, फिर समझाते हैं। देखो, एक स्फीयर है, कैसा स्फीयर, ट्रांसपेरेंट स्फीयर। और इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर की ये है सेंटर, और सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रख दिए। और यहाँ पर हो गया एक ऑब्जर्वर, यहाँ से देख रहा है, इधर से देख रहा है। तो ये वाला ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट का इमेज, फाइनल इमेज कहाँ पर दिखेगा, एट फर्स्ट सरफेस, एट सेकेंड सरफेस, एट सेंटर, अवे फ्रॉम द सेकेंड सरफेस, मतलब बाहर, कहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तुम लोग स्क्रीन को पॉज करके ट्राई कर लिए, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, देखो फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है एक्सिस, ठीक। और यहाँ पर था ये सेंटर, और यहाँ पर था ऑब्जेक्ट। सो अगर ऑब्जर्वर इधर रहा तो क्या करना है, रे को इधर भेजना है ऑब्जर्वर की तरफ। अगर ऑब्जर्वर इधर है तो रे इधर जाएगा, ठीक। ऑब्जर्वर जिधर से देख रहा है रे को उधर भेजना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रे इधर आएगा, एक रे सीधा ऐसे जाएगा, एक रे को ऊपर भेज दिए। ये वाला सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, होने के बाद कहीं कुछ ऐसा होगा। देखो सेंटर ये है ना, सेंटर ये है, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। तो ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और बाहर क्या है, एयर मीडियम। तो एयर मीडियम क्या है, रेयर मीडियम। तो जाना था इधर, रेयर मीडियम में जा रहा है, रेयर मीडियम में। तो क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल की टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो नॉर्मल की तरफ नहीं जाएगा, इधर बेंड कर जाएगा। इधर बेंड करने से या तो बाहर दिखेगा, या फिर सरफेस पर दिखेगा, या फिर सेंटर पे तो नहीं दिखेगा। ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो वैल्यू बताएगा, ठीक। जैसे कि ये वाला सरफेस पर रिफ्रैक्शन होगा, ये वाला सरफेस पर, ठीक। अच्छा, अब देखो पहले तो ये मानना है, क्या क्या जानना है, म्यू1 का वैल्यू जानना है, म्यू2 का वैल्यू जानना है, यू का वैल्यू जानना है, वी का वैल्यू पता करना है, फाइनल इमेज डिस्टेंस। अच्छा, म्यू1 मतलब जहाँ से रे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, म्यू मीडियम से, म्यू का वैल्यू 1.5। म्यू2 क्या है, जिधर रे जा रहा है, रे देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस मीडियम की तरफ जा रहा है, एयर मीडियम की तरफ जा रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1।
यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, देखो ये हो गया पोल, और यहाँ से ऑब्जेक्ट पोल से इधर है, इधर। रे का डायरेक्शन किधर है, देखो रे का डायरेक्शन है इधर, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन है इधर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। पहले तो ये चीज़ है माइनस आएगा, सो यू इज माइनस ऑफ कितना डिस्टेंस, माइनस ऑफ कितना डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ आर प्लस आर बाई टू, ठीक। सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस ऑफ आर प्लस आर बाई टू, दैट इज 3r माइनस ऑफ 3r/2, और ये आर का वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक। सो ये 20 10 से कैंसिल हो गया, माइनस 30 सेंटीमीटर। यू का वैल्यू मिल गया, वी का वैल्यू चाहिए। फॉर्मूला क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अच्छा, म्यू टू का वैल्यू क्या था, बोलो म्यू टू इज 1 बाई वी का वैल्यू फाइंड करना है, माइनस ऑफ यू म्यू वन का वैल्यू है 1.5 बाई म्यू का वैल्यू है -30, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज इक्वल टू म्यू टू है 1 माइनस ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ 1.5 डिवाइडेड बाई आर। आर क्या है, आर पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, ये वाला सरफेस के लिए सोचो, ये वाला सरफेस के लिए पोल यहाँ है, यहाँ ये हो गया आर, और रे भी इधर ही जा रहा ना, रे उल्टा डायरेक्शन इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रे किधर जाएगा, इधर, और यहाँ से रेडियस को किधर मेजर करेंगे, इधर, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो रेडियस इज माइनस ऑफ 20, ये हो गया। अच्छा, अब देखो, सो 1/v इसको उधर भेज देंगे, इक्वल टू यहाँ पहले से था माइनस ऑफ 0.5 बाई -20, और ये जाएगा माइनस ऑफ 1.5 बाई 30, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, 1/v इक्वल टू, ये हो गया प्लस माइनस माइनस कैंसिल, और ये हाफ से कैंसिल होकर ये बन जाएगा 40, और ये बन जाएगा 15 से 15 2 ज़ा 30, 1/20 1/40, सो 1/40 माइनस 1/20, ठीक, 1/40 माइनस 1/20, सो 1/v इक्वल टू बन गया माइनस ऑफ कितना 1/40, देयरफॉर v इज -40 सेंटीमीटर। कहाँ से -40 सेंटीमीटर, कहाँ से, पोल से, तो पोल कहाँ पर है, ये वाला है पोल। तो यहाँ से अगर रे की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, और रे की उल्टा डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस। देखो यहाँ पर फाइनल इमेज क्या है, -40 मीन्स पोल से रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में जाना है। 40 मीन्स कहाँ पर आएगा, एट द सेकेंड सर्फेस, सो -40 मीन्स एट द सेकेंड सर्फेस, रेडियस है 20, 20 20 40, 40 मीन्स ये वाला पॉइंट पर आ जाएगा इमेज। सो बेंट होने के बाद यहाँ पर इमेज क्रिएट होगा एट सेकेंड सर्फेस। तो ऑप्शन कहाँ पर है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन था 40 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर की बाहर ना, एट द फर्स्ट सरफेस ना, ये भी नहीं है, एट द बैक सरफेस ये सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, कर सकते हो, ठीक। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देते, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, जो भी पढ़ा है जितना भी पढ़ा है उसको कॉन्सेप्ट को याद रखो। यहाँ से रिफ्लेक्शन ऑन सेकंड सरफेस एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखो रिफ्लेक्शन ऑन सेकंड सरफेस कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑन स्फेरिकल सरफेस, फॉर्मूला क्या है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। सरफेस कैसा भी हो, कॉन्वेक्स हो कॉन्केव हो, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, एयर मीडियम में हो और डेंसर मीडियम में हो, फॉर्मूला एक ही आएगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। बस याद ये रखना है, म्यू टू क्या है, जिधर रे आ रहा है, और म्यू वन क्या है, म्यू वन क्या है, जहाँ से रे आ रहा है, जिस मीडियम से रे आ रहा है, और म्यू टू क्या है, जिस मीडियम की तरफ रे आ रहा है, जिस मीडियम की तरफ रे आ रहा है, जिधर रे आ रहा है, और म्यू वन क्या है, जहाँ से रे आ रहा है, ठीक। सो फॉर्मूला एक ही है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। और क्या है, आर को साइन के साथ रखना है, अगर कॉन्वेक्स हुआ तो इस साइड में होगा, कॉन्वेक्स अगर सरफेस कॉन्वेक्स से ऑब्जेक्ट इस मीडियम में है तो रे यहाँ से आएगा, तो आर बन जाएगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ रे, दैट इज पॉजिटिव। अगर ऐसा है ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा रे, तब ये रे क्या आर क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे, नेगेटिव बन जाएगा। तो ऐसे ऐसे 3-4 केस ले लिए थे। और उसके बाद पढ़े पैरेलल फॉलिंग और पैरेलल बीम ऑन स्फीयर। स्फीयर को ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट होना है, एक स्फीयर के ऊपर क्या हो गया, पैरेलल बीम गिर गया। इस केस में 3 रिजल्ट याद रखना है, पूरा कैलकुलेशन समझ में आया। रिजल्ट क्या था 3, इफ म्यू इज इक्वल टू 2, अगर ये वाला म्यू इसका मीडियम का मटेरियल का म्यू है 2, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, एट द सेकेंड सरफेस। अगर 2 से कम हुआ मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से कम है, तो कम बेंड होगा, कम बेंड होने से क्या होगा, यहाँ पर सेकेंड सरफेस पे गिरेगा लाइट आके, सेकेंड सरफेस पर गिरने के बाद फिर से एक बार रिफ्रैक्शन होके बाहर बन जाएगा इमेज। अगर म्यू का वैल्यू 2 से ज़्यादा हुआ मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेंड कर देगा, तो पहले ही सेकेंड सरफेस आने के पहले ही मीट करके ये इमेज बना देगा यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर। ये 3 रिजल्ट याद रखना है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन से ये वाला फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिए, यहाँ तक समझ में आ गया, थैंक यू। इसके बाद अब पढ़ेंगे लेंस। अब यहाँ तक जब समझ जाओगे तब लेंस जाके पूरा समझ पाओगे। लेंस और कुछ नहीं, 2 स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो लेंस में डिटेल में बात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।